कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। इसका टॉपिक है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मॉस ऑफ ऑल, महत्तम समापवर्तक, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो इन दो जो एचसीएफ और एलसीएम है इनमें क्या संबंध होता है? इनमें संबंध है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, जिन दो संख्याओं का हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अर्थात एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस प्रकार से इस संबंध को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से बहुत बढ़िया तरह से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम एचसीएफ निकालेंगे उन दो संख्याओं का, एलसीएम निकालेंगे और वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आता है या नहीं आता है। तो इस संबंध की हम सत्यता की जांच वहां पर कर सकते हैं। और जो एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस प्रकार से निकालते हैं हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए कक्षा 6 से, तो इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें उस क्वेश्चन की सहायता से इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 सेकेंड क्वेश्चन है, उसका पहला पार्ट, इसमें दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91। इन दो संख्याओं के लिए हमने इस संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है और इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमने इनके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 26 है, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं पहले, 2 से डिवाइड होगा 13 टाइम, 13 से 1 टाइम, इट मीन्स इसके प्राइम फैक्टर हो गई 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। इसी प्रकार से 91 के प्राइम फैक्टर 7 से जाएगा 13 टाइम, 13 से 1 टाइम, इट मीन्स 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 30। अब हमने छोटी क्लास में देखा है HCF इज इक्वल टू, जो दोनों नंबर्स में कॉमन आएगा 30, और इसका जो एलसीएम आएगा 2 इंटू 7 इंटू 30, 14 इंटू 30, 182। ये एचसीएफ आ गया, ये एलसीएम आ गया। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे। जो हमने संबंध कहा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, उसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन HCF into LCM is equal to HCF 13 into LCM 182। प्रोडक्ट करते हैं, 26 का 6 से लगा 2, 3 104 है तो 106, 10 3 10 23, 2366। इसी प्रकार से फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर हुआ 26 और सेकेंड नंबर है 91, 26 इंटू 91। अब इसको प्रोडक्ट करते हैं, तेईस 6 4 2 6 3 2, 2366। अब यहाँ पर हमको क्लियर हो रहा है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू इतना आ रहा है और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट भी उतना ही आ रहा है। इसका मतलब प्रूफ हो गया एचसीएफ इंटू एलसीएम is equal to first number
इंटू सेकेंड। तो इस प्रकार से इस सत्यता की भी ये जो रिलेशन था ये भी प्रूफ हो गया। और किस प्रकार से हमने इन दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला ये भी हमने देख लिया। इसी क्रम में इसी रिलेशनशिप से एक फोर्थ क्वेश्चन है चैप्टर का, उसको भी देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस संबंध की सहायता से उसको भी उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें गिवन है एचसीएफ दो नंबर से हैं 306, 657 इज इक्वल टू 9 ये दे रखा है हमको। और हमने एलसीएम ऑफ 306, 657 ये फाइंड आउट करना है। तो इसको हम इसी संबंध की सहायता से हम कैसे ज्ञात करेंगे ये क्लियर होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला था एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये रिलेशनशिप है हमारे पास। अब इसकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एचसीएफ हमको दे रखा 9 और एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देता हूं। फर्स्ट नंबर है 306 और सेकेंड नंबर है 657, ये दो नंबर से। तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 से कोशिश करते हैं इसको काटने की। 9 3 27, 3 30, 9 4 36, 34 टाइम करिए इंटू 657 और इसको प्रोडक्ट करते हैं हम। 657 मल्टीप्लाइड बाई 34, 2 4 5 20 2 का 2 ऐसे लगा 2 4 7 24 2 26 3 7 21 का ऐसे लगा 2 3 5 15 2 17 का 7 ऐसे लगा 1 3 6 का 18 का 19 8 2 1 3 7 6 13 का 3 ऐसे लगा 1 2 1 3 9 3 12 का ऐसे लगा 2 1 1 2 22,338। अच्छा ये जो है इन दो संख्याओं का जो दो नंबर्स थे इन दो नंबर्स का एलसीएम आ गया, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।